उससे एक बार तो रूठूं मैं उसी की मानिंद और मेरी तरह से वो मुझको मनाने आए। दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं, देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। हाथ मेरे भूल बैठे दस्तके देने का फन बंद मुझ पर जब से उसके घर का दरवाजा हुआ। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। ये अशार एक ऐसी शायरा के हैं जिसने अपने लफ्जों से औरत की असल हकीकत और उसकी पोशीदा अजियतों को बयान किया। मैं बात कर रही हूँ उर्दू अदब की अजीम शायरा परवीन शाकिर की। उन्होंने पहली गजल 15 बरस की उम्र में लिखी। अदबी सरपरस्ती अहमद नदीम कासमी ने की। उनकी पहली किताब यानी पहला शेरी मजमुआ खुशबू 1977 में शाये हुआ, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बाद में मजमुए सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार, माहितमा मंजर आम पर आए। उनकी शायरी में औरत का एहसास, मोहब्बत, जिद्दोजहद, आज इज़्दिवाजी मसाइल यानी शादीशुदा ज़िंदगी के मसले, माँ बनने के जज़्बात और मुआशरती नाइंसाफ़ी यानी सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ शामिल है। परवीन शाकिर जहाँ एक भोली-भाली मासूम मोहब्बत की बात करने वाली शायरा थी, तो वहीं एक बहादुर, जुर्रतमंद और बेखौफ औरत बनकर सामने भी आती हैं। परवीन शाकिर ने 1980 में अपने दूसरे मजमूए सदबर्ग के दिबाजे यानी किताब के प्रीफ़ेस में एक ऐलान किया। वो लिखती हैं, और मेरा गुनाह ये है कि मैं ऐसे कबीले में पैदा हुई जहाँ सोच रखना जुर्म है, मगर कबीले वालों की भूल ये हुई कि मुझे पैदा होते ही ज़मीन में दफ़न न कर सके। अब मैं हूँ और होने की मजबूरी का ये अंधा कुआँ, जिसके गिर्द घूमते-घूमते मेरे पाँव पत्थर के हो गए हैं और आँखें पानी की, क्योंकि मैंने और लड़कियों की तरह खूबे पहनने से इनकार किया था और इनकार करने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। ये ऐलान सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि औरत की सदियों पुरानी चीख है। जब अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस ने 1975 ईस्वी को ख़वातीन का आलमी साल करार दिया, तो परवीन शाकिर ने उन तक़रीबात को एक मज़ाक करार दिया। उनके नज़दीक ये महज़ एक नुमाइश थी, हकीकत में औरत के मकाम में कोई तब्दीली नहीं आई थी। उन्होंने एक नज़्म लिखी जिसका उन्वान यानी टॉपिक है नाटक, जिसमें तितली औरत की अलामत है और भंवरा मर्दाना समाज की अलामत। तितली को आज़ादी का झूठा ख्वाब दिखाया जाता है, मगर जैसे ही वो उड़ान भरती है, भंवरा उसके पर नोच कर कहता है, अहमक लड़की घर वापस जाओ, नाटक खत्म हुआ। ये सिर्फ नज्म नहीं बल्कि हमारे समाज की तल्ख हकीकत है। एक और शेर देखिए कि जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, उस तरह ना कभी टूट कर बिखरे कोई। परवीन शाकिर सिर्फ मोहब्बत और रोमान की शायरा नहीं बल्कि एक बागी नसई आवाज भी हैं, यानी औरत की आवाज। उनके अशार में औरत की बेबसी, एहतिजाज, बगावत और वक़ार सब कुछ झलकता है। वो औरत को मज़लूम दिखाकर पढ़ने वालों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ये नाइंसाफ़ी कब तक?